अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली आत्मा का ज्ञान मिला, अपनी पहचान मिली आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम आपके आभारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी।
सारी, आपने संवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। सभी अंतर्मुखता की गुफा में अपने आप का दर्शन करते, बेहद कृपा से बेहद कुबेर का खजाना मिला। उस खजाने के अधिकारी, उस खजाने को पाकर सदा निश्चिंत रहने वाली मैं परमात्मा की चुनी हुई आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। तो आज बाबा की ओम शांति। तो आज बाबा क्या बना रहे हैं हमको? नर नारायण बना रहे हैं। क्या? बेहद। और कौन सा फूल बना रहे हैं? क्या कौन सा फूल? ऑनेस्ट फूल। और नीरू ने क्या बोला? मैं बोल रही थी हमको श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा भी बना रहे हैं। अच्छा, चलिए आप कैसे बनेंगे उस पर आते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। मन में चलता रहे बाबा बाबा, वो कहते हैं ना अनहद नाद। अनहद नाद को वो क्या समझते हैं? कोई साउंड आएगा उसको हम बार बार सुनेंगे। अनहद नाद का मतलब क्या है? हमारा अपना अंदर जो धुन लगी हुई है, धुन लगे ना, वो जिसको कहते हैं ना, बस वो एक उसका नशा चढ़ गया, मुझे वही दिख रहा है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना। कुबेर कौन था? गॉड ऑफ वेल्थ, बट आई डोंट नो द स्टोरी। जिसमें गोल्ड ही गोल्ड होता है। जैसे तिरुपति के मंदिर भी जाओ ना तो कहते हैं कि वहां जाओगे, अगर आप कुछ दोगे तो आपको फिर कुबेर का खजाना मिलेगा। वहां कहा, मतलब ये कहा जाता है वहां पर मंदिर में। तो जो बहुत अमीर होता है उसको क्या कहते हैं? इसके पास कुबेर का खजाना है। तो बाबा क्या कहते हैं? दिन रात कभी खत्म ना होने वाला, सॉरी, कभी खत्म ना होने वाला। बिल्कुल।
तो दिन रात एक की अगर धुन लगी रहे तो तुम्हारे पास कुबेर का खजाना है। तो अगर मुझे बाबा बाबा की धुन लगी है तो वो कुबेर का खजाना कैसे है? क्योंकि वही तो असली खजाना है। इट्स नॉट मटेरियलिस्टिक खजाना, मगर हमको सब कुछ मिल गया। अच्छा, कैसे? थोड़ा और एक्सप्लेन करो। बात तो ठीक है, थोड़ा और समझे हम। खुशी, सुख, शांति 21 जन्मों का वर्षा मिल गया। जो सब दुख चिंताएं दूर हो गई उनसे, उनको। वो भी सब ज्ञान के आधार पर। बाबा बाबा वी नो हाउ टू डील विद देम। नो, जब बाबा बाबा हम कहेंगे तो हमारे सारे काम भी वही करेगा ना, हम अपने आप उसी के समान बनते जाएंगे। उसकी सारी शक्तियां में आती जाएंगी, सारे गुण भी मिलते जाएंगे, उसकी तरह बन जाएंगे। नीलम बहन कुछ कह रहे थे? जी, ज्ञान के आधार पर सॉल्यूशंस जब मिलते हैं हमें, तो बाबा कहने से मिलते हैं। एक बार बाबा कहा तो बच्चे बने और अधिकार मिले। अधिकार मिला, सब राइट बातें हैं। तो बाबा बाबा चलता रहे, मतलब मेरे को अगर उस एक की याद है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? ये जो पुरानी दुनिया की गलत मलत बातें और कुछ भी जो चीज किसी को मेरे को हर्ट करती थी, दुख देती थी, उस चीज से मैं परे हो गई, मैं डिटैच हो गई उस चीज से। अब वो उसके उस चीज के अंदर शक्ति नहीं है मुझे दुख देने की, है ना? तो यही तो अभी का कार्य करना है, यही तो काम है। इसी से हम बनेंगे, क्योंकि बाबा बाबा चलता रहे, हम कोई रट के बोलते थोड़ी हैं, मतलब मेरी याद में वो समाया हुआ है। जैसे अभी सूरज भाई जब आए थे ना, उन्होंने वो जैसे बड़ी सिंपल सारी चीजें बताते हैं। उन्होंने बोला मेरा 1 सेकंड भी नहीं जाता जब कोई ना कोई मेरे अंदर से अभ्यास ना चल रहा। सारे काम करते हैं, इतने बड़े सारे किचन है, ज्ञान सरोवर में है, शांति वन में है, पांडव भवन में है, सारे किचन की देखरेख सूरज भाई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर उनके अंदर जो धुन लगी है ना, बाबा के अलावा उनको कुछ नहीं दिखाई देता, और वो अपने जो है ना उनके अभ्यास उनको बदलते रहते हैं ताकि वो ऑटो मोड पे ना जाए। तो ऐसा जब होगा, वही तो कुबेर का खजाना है। आज की दुनिया में जैसे आप ही ने बताया कि सुख शांति ये सब मिल जाए, मटीरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं है, हमारे को सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, पर पॉइंट क्या है, एंड एम क्या है? बस एक की याद। जो आज बाबा ने माताओं के लिए क्या कहा, माताएं क्या है, उनको ज्ञान नहीं समझ आता, पर उनकी भावना बहुत है, लेकिन वो बाबा की धुन में रहती है। जो जितना बुद्धिमान होता है ना, उतना उसको बातों को भूलना मुश्किल होता है, क्योंकि उतना वो क्या करता है, क्यों और क्या के क्वेश्चन में चला जाता है। ऐसे थोड़ी हो सकता है, वैसे थोड़ी हो सकता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स में अगर आपने देखे होंगे, आप सब शिवानी दीदी को सुनते ही हो, तो क्या उठ के क्या बोलते हैं, अगर आप इस तरह कैलकुलेट करो, 5000 का साइकिल नहीं है, उस साइकिल की कैलकुलेशंस करी है उन्होंने घंटों बैठकर, चाहे कैलकुलेटर पे करी हो, ऐसा वैसा करके, फिर ये कैसे हो सकता है। शिवानी बहन क्या कहती हैं, तुम बनो, चलो आप सोच लो 5000 का नहीं है, 10,000 का है, 50,000 का है, तुम बनो। पॉइंट क्या है, हमें तो अपने को बदलना है, और बदलने का तरीका क्या है, जो बेस्ट है उसकी याद, क्योंकि संग का रंग लगता है ना। अगर हम बाबा के महावाक्यों को सुन रहे हैं और हमें ये याद है ये बाबा के महावाक्य हैं, वो भी एक तरह से सहज याद है। कैसे होता है, और ज्ञान से हम कैसे बाबा को याद कर सकते हैं। आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, सिचुएशन आई,
आपने बोला ओ बाबा ने तो आज ये बोला, अपने मन में बोला और आपने उस पॉइंट को यूज किया, वो भी सहज याद ही चल रही है। याद है ना बाबा ने बोला, तो याद है। और वो उस तरह से अगर हम ज्ञान को यूज करते हैं तो ज्ञान क्या है, ज्ञान मुझे याद की ओर ले जाता है ना। तो यही जैसे आप सबने बोला, गुण शक्तियां सॉल्यूशंस ऐसे ही मिल जाते हैं। और जब ये आप देखो सूरज भाई ने, मेरे को तो इतना अच्छा लगा, सूरज भाई को शिव बाबा का सपना आता है कि बस वो लाइट दिख रही है। इमेजिन कितना ब्यूटीफुल सपना होगा, और कुछ नहीं, वो लाइट उनके पास आती है। और वो कई बार कहते हैं मैं रात को, मेरे को 2 बज गए, जो भी बज गया, टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया सेवाओं में, तो मैं कहते हैं मैं लेट गया, मैंने सोचा बाबा आज मैं 4 बजे 3 बजे नहीं उठूंगा। तो कहते हैं 3 बजे इतनी जोर से घंटी बजी, मैंने कहा बाबा, कहते हैं बाबा ने कहा ऐ मुझे, मैं तुमको सोने नहीं दूंगा, ये तुम्हारा मेरे साथ मिलने का टाइम है। किस तरह से वो लेते हैं, है ना। और हम क्या कई बार बोल सकते हैं, क्या अलार्म बज रहा है इस वक्त, कोई फोन करने का टाइम है। वो कॉल थी बाबा की, उठो बच्चे बैठ जाओ। उनकी बाकी स्थिति नहीं। कितनी कितनी अच्छी होगी कि रात को बाबा और लाइट दिखी उनको। उनको उनके साथ क्या होता रहता है, वो रहते ही वैसे हैं। उनको उनके सामने जाओ तो फील आती है वो। एक और हमारे अनिल भाई हैं जो किचन को देखते हैं ना वारसी में, उनकी तो सेवाएं रात रात तक चलती हैं। जैसे सेवा, खाने पीने की सेवा तो आप समझ सकते हैं, इतने लोगों की सेवा तो डाइनिंग हॉल की है उनकी। तो एक दिन कहते हैं मैं बहुत थक गया था और मैं अपने कमरे में जाने लगा, 3 बज गए होंगे, और मैंने सोचा आज मैं चाह रहा हूं, मैं नहीं आज अमृत वेला करूंगा। कहते जैसे मैं कमरे में कदम रखने लगा, मुझे लगा नहीं, ये श्रीमत नहीं है। वो जाके जहाँ अमृत वेला हो रहा है हॉल में जाके बैठ गए। कहते हैं मुझे बाबा ने जो उस समय एक्सपीरियंस कराया, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, कहते हैं वो वाला मुझे आज तक नहीं हुआ दोबारा। श्रीमत को फॉलो किया तो बाबा ने अब बड़ा फर्स्ट क्लास अशरीरी होने का एक्सपीरियंस करा दिया। ये बहुत लोगों के अनुभव हैं। एक सुशील भाई हैं, वो मधुबन में, वो कहते हैं हम जहाँ रहते हैं ना, वहां सांप सूप आते रहते हैं। तो उनको सांप ने काट लिया, बुखार चढ़ गया, जाना पड़ा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हो गए, अभी इतना ये करना है वो करना है, जो भी वो कर रहे थे। बुखार इनको काफी हो गया था, तेज था। तो उन्होंने 1-2 घंटे लगा दिए। कहते मेरी तो सेवाएं थी, तो मैंने बोला डॉक्टर को, जी मैं तो जा रहा हूं, मेरे को नहीं पता। डॉक्टर मना कर रहा है, नहीं सुन रही। कहते मैं आ गया, रोमा शाम योग के टाइम में योग में बैठ गया। कहते बाबा ने जो फर्स्ट क्लास मुझे अनुभव कराया, मैं ठीक हो गया। ये कि मैं करके छोड़ूंगी, मैंने छोड़ना नहीं। ये क्योंकि नियम में शक्ति है। जो नियम भी हम करें तो उसमें एक और बात मुझे आती है, बाबा बोलते हैं ना, हट से नहीं, प्यार से, कि मैं बाबा को सुबह मिलने का टाइम है, कैसे छोड़ सकती हूँ, वो वाली बात। एक और भाई हैं समथिंग, ये जी, अब मुझे एकदम नाम नहीं याद आ रहा, वो 1 घंटे 1.5 घंटे का इतना हंसाते हैं और पूरा ज्ञान देते रहते हैं, और इतनी हंसी आती है, वो ऐसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं, सब बाबा से ही कनेक्टेड। आई टेल यू द नेम, इज वेरी ह्यूमरस एंड वेरी, He's from Bombay? कुछ है उसी साइड से हैं, अहमदाबाद या बॉम्बे कहीं से, पर जी से कुछ नाम है, एंड ही जस्ट गिरीश भाई हैं, गिरीश भाई, हाँ हाँ हाँ। आई रियली एंजॉय हिज कॉन्वर्सेशन। ऐसे एक्चुअली वो साइकाइट्रिस्ट हैं। हाँ, वो वाले नहीं नीलम बहन, हाँ एक जी। और गिरीश भाई, गिरीश स्वामीनाथन। अच्छा एक अच्छा, गिरीश हाँ। भाई वो साइकियाट्रिस्ट है, एक साइकियाट्रिस्ट भी हैं, और पर ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ही इज he is जस्ट, not a psychiatrist। हाँ। ही इज, स्वामीनाथन तो साइंटिस्ट है। नहीं नहीं नहीं,
ये नहीं, गिरीश नहीं, गिरीश भाई है और ये 2 ब्रदर्स हैं जी। हाँ, 2 भाई हैं। चलिए आगे चलते हैं। और क्या बोला बाबा ने? ऑनेस्ट फूल की बाबा ने निशानियां बताई हैं कि कौन ऑनेस्ट फूल है, जो कभी भी माया के वश नहीं होते हैं, माया की खिटपिट में नहीं आते जाते हैं। माया के वश नहीं होते, माया की खिटपिट में नहीं आते, लास्ट आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। माया का के वश में ना होना, इसका मीनिंग सोचो तो मतलब हम ऑनेस्ट कैसे हों? जस्ट 1 सेकेंड। माया के वश का मतलब अपनी माया के कमजोरियों वश के है, वश इसका में नहीं मतलब क्या आते है? ना। है जी? माया के वश का मतलब जो कमजोरियां हैं उनके वश में नहीं आते हो, उन पे उनका पूरा कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर है नहीं अपनी। नहीं, हाँ अच्छा। मतलब माया के वश में होने का मतलब क्या है? मतलब विकारों में जाना, रूलिंग एंड व्यर्थ में कंट्रोलिंग जाना। पावर, विकारों के वश में नहीं होते। और व्यर्थ में भी जाते हैं जी। अपनी स्मृति में नहीं रहना। नो लालच, नो इच्छा, ये सब बेकार, मतलब कांट हियर यू प्रॉपरली सविता, वॉल्यूम नहीं आ रही आपकी। दुनिया की बातें, पास्ट की बातों में नहीं जाते। अच्छा ये बताओ, हम वश में कब होते हैं? जब कमजोर पड़ जाते हैं, थोड़ा सा बाबा की याद में नहीं होते। No, when we get tempted to do things which Maya is driving us to, and हमारी अपनी जो बुद्धि है वो हमें रोक नहीं रही, माया इतनी ज्यादा कोई टेम्पटेशन देती है कि हम उस तरफ खिंच जाते हैं। आकर्षण, 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 हाँ जी। हाँ इच्छा, सविता, हाँ लालच, हाँ जी। इच्छा, लालच, अट्रैक्शन, इच्छा लालच जी, जो बोला ना टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब क्या है? कि जो बाबा बता रहे हैं मैंने उसको समझा नहीं, बुद्धि बता रही है दिस इज नॉट ओके, मैं फिर भी वो कर देती। होता है ना, पता है दिस इज नॉट ओके, फिर भी कर दिया। कोई भी बात हो सकती है ना दीदी, इसलिए करते हैं ना क्योंकि कमजोर होते हैं। कमजोर होते हैं, नहीं वो बात ठीक है, ऑफ कोर्स कमजोर होते हैं, मतलब हमने ये मेरी रियलाइजेशन के लेवल में कमी है, तो कमजोरी ने मुझे ओवरटेक कर लिया। सारी बातें हैं जो आपने बोला वो ऑफ कोर्स राइट है। पॉइंट बीइंग कि मैं ये देखूं जो बाबा बोल रहा है मुझे पूरी तरह समझ आया कि नहीं आया। जब एक बात का निश्चय हो जाएगा तो देन वी विल नॉट डू इट। कई बार द वर्स्ट सिचुएशन इज जब रियलाइज भी कर लेते हैं पर फिर भी कर लेते हैं। यस, दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ माया के कंट्रोल में आना। जैसे किसी ने कोई ऐसी बात, कोई बहुत जबरदस्त झूठ बोल दिया और एकदम क्या निकलता है, माय गॉड यू सच टेलिंग सच ए बिग लाई, व्हाट इज दिस, एकदम अंदर आता है ना, और वो आपने कह भी दिया, झगड़ा कर लिया। पता है ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलने से कुछ होने वाला ही नहीं है, ऐसे बोलने से चीज बिगड़ेगी, फिर बोल दिया। क्योंकि हम सब का एक बड़ा फेवरेट सेंटेंस था अज्ञानता में, बस कोई झूठ बोले ना, बस मैं उसको नहीं टॉलरेट कर सकती ना। तो बाबा क्या कहते हैं, वो बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है, तुम छोटा गलत क्यों करते हो? Yes, this I faced this few days back. है ना? मेरे को, हाँ जी, मेरे सामने मेरे को पता है कि ये गलत हुआ है, एंड आई पॉइंटेड आउट। पहले 3-4 दिन मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आई जस्ट केप्ट अ वॉच। उसके बाद मैंने आई टोल्ड कि यस आई चेक्ड इट,
मैंने पहले देख लिया था कि आप गलत कर रहे हो। एंड देन शी सेड सॉरी। ये रियलाइज करवा दिया उसको एक बार। यस आई नो व्हाट तो इज आपने रियलाइज कराया ना, ये तो करेक्ट हुआ। बस उसके बाद नहीं, उसके बाद आई डिड नॉट टॉक अबाउट इट टू एनीबॉडी। बट इज दिस, ये तो फिर ज्ञान युक्त वाली बात हो गई ना। हम कई बार इसका उल्टा कर देते हैं बस। बाबा को वो, हाँ जी, वही तभी तो कह रही हूँ, ज्ञान का असर तो अब यही आ रहा है। नहीं तो अब तक तो मैं उस आई मीन आई शुड हैव शंटेड आउट दैट पर्सन। लेकिन अब वो ज्ञान के आधार पर आई मेड हर रियलाइज्ड यस दिस वाज रॉन्ग। उसके बाद नो डिस्कशन अबाउट दैट। पर अगर वो फिर भी नहीं मानते, देन यू मे हैव टू चेक हर आउट। पॉइंट ये है, मतलब ये नहीं है कि हम अगर ज्ञान में आ गए तो हम दूसरे को गलत काम करने देंगे। वी विल स्टॉप इट, पर हम उसको कैसे स्टॉप करेंगे उसका तरीका हमारा डिफरेंट है बस। जी जी, माया, इसीलिए बोला माया की खिटपिट में नहीं आते। नो आर्ग्यूमेंट्स, जस्ट आई एम डूइंग व्हाट इज नेसेसरी। फिर बाबा ने जो बोला, लास्ट आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। कल की मुरली में भी क्या था ना, लास्ट तो फास्ट की बात की थी बाबा ने, कि लास्ट आने की चिंता ना करो, जिस दिन से ज्ञान में आए उस दिन से अपने को देखो। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे आगे जाना है। ये सोच सोचकर हम तो लास्ट में आए हैं, जो मिल जाएगा ठीक है, हमने उसके अंदर नहीं जाना ना। तो यही सारी बातें। और क्या बोला बाबा ने सन्यासियों के लिए, क्या बोला? तत्व को याद करते हैं। तत्व को याद करते हैं, वो तत्व ज्ञानी है। और वो कृष्ण को भगवान कह देते हैं, बाबा तो कह नहीं सकते। बाबा कह नहीं सकते और बाप को याद कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इंट्रोडक्शन नहीं है परमात्मा की, वो है कौन। और वो ये भी नहीं कह सकते कि वो किसी और को समझा भी नहीं सकते कि तुम निराकार भगवान को याद करो। अच्छा, और बाबा शब्द किसके लिए है? शिव बाबा। है जी, शिव बाबा के लिए। नहीं नहीं, कौन बाबा बोल सकता है? जो उनको फादर कंसिडर करे। यीशु जिसके जो बच्चे हैं, उसके जो बच्चे हैं वही कह सकते हैं बाप। पर आज बाबा ने साथ में क्या बोला, वो तो बात ठीक है कि जो गृहस्थी में रहते हैं वही बोल सकते हैं, क्योंकि बाबा आके क्या बनाते हैं? परिवार, ब्राह्मण परिवार। हाँ, परिवार वाले बोलेंगे ना बाबा, दूसरे तो उसको भगवान बोलेंगे। लेकिन आज मेरे को एक जो अच्छा लगा कि कोई देहधारी सबका पिता नहीं हो सकता। तो यस, nobody can produce so many children जो देहधारी होगा। So can देहधारी adopt so many children? हाँ, 10 कर लेगा। हमने सुना है किसी ने 10 किए, पर बियॉन्ड द पॉइंट तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, लिमिटेशन है। यस, सो इट वाज रियली आज ऐसे ज्ञान का चक्षु खुला होता है। बोलते रहते हैं बाबा, हमारा क्या होता है, कभी ध्यान किसी चीज पर ज्यादा चला जाता है, वो हमारे को हिट करता है। अच्छा, अब परमात्मा के लिए क्या क्या कहा बाबा ने, अपने लिए क्या क्या बताया? मैं जैसा हूँ, जितना हूँ, अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद देता हूँ जब आता हूँ तो। और क्या बोला? वो सुप्रीम है, वो परम है, परम है, वो पुनर्जन्म में नहीं आता। परमात्मा की इंट्रोडक्शन दी है, सारी अपनी इंट्रोडक्शन। और उन्होंने जन्म कैसा? हाँ जी, बाबा ने कहा मैं परम पिता परमात्मा सुप्रीम, तो सुप्रीम है, परम धाम में रहने वाला है, मेरा जन्म भी दिव्य और अलौकिक है। बिल्कुल, उनका जन्म दिव्य है, उनका जन्म अलौकिक है। इस दुनिया में जैसे जन्म होता है वैसा जन्म उनका है ही नहीं। अभी परसों की शायद बात है, जो अमृत वेले का पॉइंट नीरू बहन ने भेजा था, वो क्या था? मैं अवतरित होता हूं
तो तुम भी रात को आओ मेरे साथ परम धाम में बैठ जाओ, सुबह अवतरित हो जाओ शरीर में। अवतार जो आता है वो श्रेष्ठ काम करता है, फिर उठते ही तुम्हारी श्रेष्ठता अलौकिक जन्म का काम शुरू हो जाए। हम ये इस एक्सरसाइज को ले सकते हैं अपने लिए। था परसों था ये शायद। यस, बहुत, ये भी बहुत अच्छा लगा था, है ना? हाँ जी, बहुत सुंदर पॉइंट है जी। हाँ जी। और क्या बोला अपने बारे में बाबा ने? जाने जाने Can you repeat this point? I'm missing it. जैसे भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं ब्रह्मा के तन में, तुम भी अवतरित हो। कैसे? रात को सोने से पहले जाओ परम धाम में, मेरे पास आ जाओ, और सुबह जब उठते हो तो परम धाम, क्योंकि तुम तो पहुंच गए, वहां सो रहे हो, वहां बैठे हो, नीचे उतरो, सुबह अपने शरीर में अवतरित हो। जैसे ही तुम शरीर में फिर प्रवेश करते हो, तुम्हारा अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्म शुरू हो जाए। ठीक है? और क्या बोला बाबा ने अपने लिए? अपनी इंट्रोडक्शन में क्या बोला? आते हैं तो क्या करते हैं? विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताते हैं, जो और कोई भी हमको बता नहीं सकता। अपना इंट्रोडक्शन भी दिया और अपने कर्तव्य को भी स्पष्ट किया। और क्या कहा बाबा ने? कृष्ण के बारे में क्या कहा? जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं क्या है? कि लोगों ने कृष्ण को भी सर्वव्यापी कह दिया, बाबा ने कहा वो भी सर्वव्यापी नहीं है। और वो भगवान नहीं है। तो भगवान भी नहीं है। He comes in a human body, so he cannot be God. और अगर सब कृष्ण है तो उनका बाप भी चाहिए। हाँ, तो उसका बाप भी चाहिए, बिल्कुल। और नंबर वार में आते हैं ना सबसे पहले श्री कृष्ण। हाँ, ये भी आज बोला। आज जो बोला वो बताओ। कृष्ण वो लॉर्ड कृष्ण कह देते हैं, लॉर्ड और कृष्ण नहीं। उसको देहधारी को भी कहते हैं। देहधारी को ऐसे ही किसी को भी कह देते हैं, किसी ने पतित को कुछ भी कह अच्छा देते काम हैं। किया होता है तो उसको हाँ, लॉर्ड सो एंड सो का तो टाइटल मिल जाता है। तो बाबा का कहने का अर्थ ये है कि लॉर्ड तो किसी को भी बोल देते हैं, तो श्री कृष्ण तो सबसे ऊंचे है, डिफरेंट है। जैसे दुनिया को लॉर्ड बोला, इसको बोला तो तुमने समझा नहीं। फिर साथ में बाबा ने बोला श्री कृष्ण को कोई जान सकते हैं, पर मुझे कोटों में कोई जानते हैं, है ना? और क्या बोला कृष्ण के लिए? सब श्री कृष्ण हो न सके, और श्री कृष्ण की महिमा भी बताई बाबा ने। क्या महिमा है श्री कृष्ण की? आज कहाँ ये आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव का शिव व श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कौन सी आत्मा है? जो नंबर 1 नेक्स्ट टू गॉड। श्री कृष्ण जो है सबसे यूनिक, सबसे नंबर 1 आत्मा, उसको उसके साथ किसी दुनिया की आत्मा को कंपेयर नहीं कर सकते। जो टाइटल उसको देंगे वो हम और किसी को दे नहीं सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बोली, वही श्री नारायण बनते हैं। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, उनमें भी अंतर होगा। और फिर सर्व संबंध की बात की बाबा ने। मैं बाप हूं, टीचर हूं, गुरु भी हूं, और आज खुदा दोस्त की बात की। खुदा दोस्त की क्या कहानियां हैं? क्या करता है खुदा दोस्त?
किसी को पता है? अच्छा, खुदा दोस्त, जैसे ऐसे खुदा दोस्त वाली बात ना भी हो, हम दोस्ती की कहानी क्या पढ़ते हैं? लॉयल्टी। लॉयल्टी की कौन सी कहानी हमने शास्त्रों में पढ़ी? सुदामा एंड कृष्णा। हाँ, सुदामा एंड कृष्णा। लाया क्या था? मुट्ठी भर चावल। मुट्ठी भर चावल। और दिया क्या? महल। सोने के महल। तो जो खुदा दोस्त की कहानी है, एक्चुअली बात सारी क्या है इन शॉर्ट, कि अगर हम, परमात्मा क्या कहते हैं, मेरे से संबंध जोड़ो, सर्व संबंध जोड़ो, मेरी श्रीमत के अकॉर्डिंग अगर कार्य करोगे तो मैं तुमसे श्रेष्ठ कर्म कराऊंगा, जिससे तुम संगम पर बादशाही लेने के काबिल बनोगे, है ना? अभी भी सुख पाओगे और फ्यूचर में भी सुख पाओगे। बात सारी ये है ना? मतलब जो उसका आध्यात्मिक रहस्य, जो स्टोरी है, फिर वो लंबी है थोड़ी। मैं आपको उसका प्रिंटेड मैटर लिख के भेज भी सकती हूँ। मतलब वो खुदा दोस्त ने क्या बोला था, कुछ ऐसा था ना कि उसने बोला था, हाँ मेरे को मिलो, अब जो मेरे को आके थोड़ी देर को भी मिलेगा, मैं उसको बहुत धन दे दूंगा, बहुत कुछ दे दूंगा। तो वही बात जो अभी की, जैसे आपको बोला कि अप्लाई क्या होती है, हम उसको याद करेंगे तो हमें मिल जाएगा सब कुछ, है ना? जितना याद करेंगे उस हिसाब से मिलेगा, क्योंकि जितना याद करेंगे उस हिसाब से कैसे मिलेगा? क्योंकि उसके संग का रंग मुझे लग जाएगा, है ना? जो 4 पिलर्स बताए उसमें एक संग की भी बात है ना, किसका संग करते हैं। और क्या बोला बाबा ने? हिंदू की बात की। हिंदू की बात क्या है बताओ? हम अपने आप को हिंदू क्यों कहलाते हैं? अपने देवी देवता धर्म को भूल गए, सुना कला संपूर्ण वाले, जब वो भूल गए तो फिर अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। हाँ, क्योंकि अपने आप को देवता तो कहला नहीं सकते। और 16 कला का मतलब क्या है? संपूर्ण यूज करते हैं, जितने अच्छे से गुण यूज करते हैं उतनी कला बढ़ती जाती है। उतनी कला बनती है, कर्म कला बन जाता है। मतलब सर्व गुणों से संपन्न होना, और हर कर्म में परफेक्शन आना। जो हमारे को अभी हमारी लेटेस्ट क्लास जो हुई उसमें बताया उन्होंने कि मोहिनी दीदी थी ना, और उनके पास हमारी बड़ी सीनियर दीदी है सरला दीदी, और मोहिनी दीदी ने बोला आम काट के ले आओ। तो वो आम काट के लाई तो आम की फाड़ी टेढ़ी कट गई। तो मोहिनी दीदी ने बोला ये फाड़ी टेढ़ी है, ये मैं तो नहीं खाऊंगी, ये तुम खाना। उसने बोला मैं एक और लाती हूँ। तो लेकर आई, तो दीदी ने काटी और पहाड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी। फिर दीदी ने दोबारा बोला ये जो परफेक्ट बन के जो सही कटी हुई है मैं तो ये खाऊंगी, जो टेढ़ी कटी है वो सरला खाएगी। तो वो कहते हैं मेरे अंदर संकल्प तो चले, इतनी सी बात है। अगले दिन दीदी ने उनको बुला के बहुत प्यार किया और बोला संकल्प चले? तो उन्होंने ऑनेस्टली बताया हाँ बहुत चले। तो फिर उन्होंने समझाया तुम बनने लगे हो 16 कला संपूर्ण, माना तुम्हारा एक एक कर्म परफेक्ट होना चाहिए, तो ये तो हमको करना पड़ेगा, ये हमारे को एफर्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो आप वंचित रह जाएंगे। उन्होंने तो उनके भलाई के लिए किया, है ना? और फिर उन्होंने बट ज्ञान एंड आम काटना मतलब it's just an example, but it doesn't matter. That should be just so. It doesn't matter. No, you. इतनी परफेक्शन अगर हम अपने रोज की चीजों में इतनी माइन्यूट परफेक्शन में चले गए तो फिर बाबा से मन हटने लगेगा। नो, एक मिनट। मेरे मन में ये संकल्प आ रहा है दीदी, लाइक दीदी ओनली, कि उन्होंने ये क्यों कहा कि ये उन्हें दे दो, मैं नहीं खाऊंगी। अगर वो परफेक्ट नहीं था तो मैं किसी को भी नहीं देना था ना। Okay, allow me to tell you. The point is what? उनको जांच कर रही थी, मतलब बोल रही थी कि ये शुगर वो हर्ट होती है नहीं, वो सब देखने के लिए। वो दोनों बातें हैं। देखो सुनो, अब सुनो, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ है वो कर्म एक्यूरेट होगा।
अगर मन बुद्धि हिला हुआ है तो वो भी छुरी भी हिलेगी और आपकी चीज सही नहीं होगी। अंदर की स्थिति दर्शाती है आपका कर्म। अगर आप चल रहे हैं और आप किसी बहुत इरिटेशन में है, कोई अंदर हलचल में है, आपके कदम ऐसे चलेंगे आप वहां से गिर जाते। क्यों गिरे? क्योंकि ध्यान कहीं और पड़ा हुआ है। यही तो बात है। और दीदी अगर किसी को, हाँ जी, कि अगर किसी को समझाओ और बार बार बताओ और वो उस चीज को समझने को ना तैयार हो, हाँ और बिल्कुल, ये तो आजकल है। तो इसी के ऊपर मैं आगे आ रही थी। तो सरला दीदी ने बोला, अभी उन्होंने अपने जो भी उनके यहाँ सिस्टर होगी, अब वो तो बहुत सीनियर हैं, तो उसको बोला आम काट के लिया। उसने क्यूब्स काटे और बिल्कुल जैसे होता है ना, बिल्कुल बेकार, उसका बिल्कुल मेस बना दिया। तो दीदी ने बोला ये कैसे काटे हैं? तो कहती है पेट में ही तो जाना है, खा लो ना। ईगो आई ना, मेरे को मत बोलो, मुझे पता है। तो जो भी हमारे को बड़े समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं? हमारी एक्यूरेसी आनी चाहिए कर्म में। एक्यूरेसी तब होगी जब हम यहां से एक्यूरेट होंगे। बात इस चीज की है, खाने की बात नहीं। हम सोच सकते हैं ऐसी मनमोहिनी दीदी को कोई फर्क पड़ता था? नॉट एट ऑल। वो तो उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि तुम कितना श्रेष्ठ करो कर्म। एक और सिस्टर है, आप उसका उनकी भी मैं बात सुनाती हूँ। वो बिल्कुल बच्ची सी थी जब आई है, टीनेजर होंगी। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको बोला, उस टाइम तो गोबर होता था ना, कि ये पूरी दीवार पे इसको लेप लगाना है इसका। और उनको पहले, उसको लगाने से पहले उनको ना बोला, यहाँ पे मेरे पास साड़ी आई है व्हाइट, ये आप ले लो। तो उन्होंने उनको दी एक सिल्क की बहुत सुंदर व्हाइट साड़ी। उनको ये बोला, ये साड़ी पहनकर आप दीवार पर लेप लगाओ। आप सोच सकते हो कैसे मुश्किल हुआ होगा। अब उसने, बाबा ने बोला है तो उसने किसी तरह से लगा दिया, कर लिया, एंड शी वॉज सक्सेसफुल। उसके बाद उसको ये वरदान मिला कि वो कुछ भी कर्म करेगी, खाना बनाएंगे, हम तो व्हाइट कपड़े पहन के बनाते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसके कपड़े गंदे नहीं होते कभी भी। उसने घंटों लगा के वो करा ना, बाबा ने जो कहा। एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेटली किया, अपने आप को समेटा और करा। पॉइंट है ये कि हमारे, नहीं, वही कह रही हूँ दीदी, अगर वो बार बार समझाने पे भी ना समझे तो उनको समझाना बंद करना पड़ेगा। वो नहीं समझेंगे बार बार समझाने से। आप अपनी स्थिति को श्रेष्ठ करो, वो खुद समझेंगे। और जितना उन्होंने समझना है, ये उनका पार्ट है दुनिया में। मेरा पार्ट है मेरे को परफेक्ट बनाना। हमने उनको समझा दिया, नहीं समझते ना, वो नहीं समझना चाहते। जी जी, ना ही सुनना चाहता है कोई। जी जरा सी आशा दीदी 100 बार बोलती हैं। आज के सिस्टर्स को बोल दो, नहीं जी अभी आपको घर नहीं जाना, आप अभी तो होकर आए हो, वो सुनने को रेडी नहीं होते हैं। क्योंकि आजकल शक्ति कम है आत्माओं में ना। जी जी जी, और वो विश्वास नहीं है, जी है ना। वो उस तरह के डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वही जो आज शुरू में हमने बात की थी कि रियलाइजेशन होगी तो मायावार नहीं करेगी। जी, फिर बाबा ने बोला, अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है जिससे तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया। तो पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। बुद्धि का ताला खुलना मतलब, एक शब्द में बोले तो रियलाइज होना, है ना। इसके ऊपर आप मनन चिंतन ले सकते हैं। और कुबेर का खजाना, इन दो बातों का आप मनन चिंतन। कुबेर का खजाना किसको कहेंगे? हमने अभी लिया भी है, पर अब जब मनन चिंतन करेंगे, थोड़ा सा ले लेते हैं तो आपको करना इजी हो जाएगा। अगर आपने मनन चिंतन लिखना है तो क्या लिखेंगे? कुबेर का खजाना। ज्ञान रतन, गुणों और शक्तियों का वर्णन, उनको धारण और उनको व्यवहार में लाना। व्यवहार में लाना
और जी। व्यवहार में लाकर उसका आनंद लेना। हाँ जी। जब मैं वो व्यवहार में लाकर आनंद लेती हूँ तब वो खजाना है, नहीं तो कन रस सुन लिया करा कुछ नहीं। जैसे ही आप धारणा में लाए, जैसे ही तुम कोई धारणा में लाते हो और कोई एकदम से माया से जीत करके कोई अच्छा सा करते हो, कितनी अच्छी फीलिंग होती है। यस जस्ट फील, ओ माय गॉड, आई फाइनली वाज एबल टू डू। एग्जैक्टली, यही तो कुबेर का खजाना है ना। चलिए अब वरदान लेते हैं, वरदान दूसरा पढ़ेंगे। क्या बोला? एक कुबेर का खजाना और दूसरा और दूसरा बुद्धि का ताला खुल गया। बुद्धि का ताला। खुलना मतलब बुद्धि का ताला, जिसको हम कहते हैं दिव्य बुद्धि, तीसरा नेत्र भी कहते हैं उसको, है ना। ये जस्ट हिंट्स टू कंटिन्यू योर मनन चिंतन। वरदान पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको जी, अनम्यूट। नहीं सुन रहा, हमें नहीं सुन रहा, आपको अनम्यूट करना है। कर नहीं पा रही। नहीं कर पा रहे हैं। मैं चलो, करूँ फिर? हाँ जी, फिर आप पढ़ो। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी या नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। तो हमारा जो अधिकार है परमात्मा पर, बेहद का और अविनाशी, कितनी बड़ी बात है। दुनिया में अधिकार भी जो मिलते हैं ना, उनमें कितनी लिमिटेशंस होती हैं ना। अपने हमारा मैक्सिमम अधिकार पेरेंट्स पर, फिर हमारा अधिकार हमारे, जैसे हम किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं उस पर, हम वहां कहते हैं ना देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, कंप्लेंट करते हैं, तो अधिकार है ना, तब कर पाते हैं ना। और परमात्मा पे अधिकार मतलब एवरीथिंग, ऑलवेज, एवरीथिंग एंड ऑलवेज, मतलब बेहद और सदा वाली बात हो जाती है। पर इसकी खुशी और नशा कब होगा? जब मेरे को उसकी रियलाइजेशन बनी रहेगी। जो बाबा ने शुरू में बोला, बाबा बाबा चलता रहे दिन रात, तो हम निश्चिंत रहेंगे। मुझे अगर ये याद है मुझे कौन मिला है, बाबा कुछ ना कुछ मेरे को सोल्यूशन दे देगा, ये मुझे निश्चिंत करती है बात। अपनी सब जिम्मेवारियां बाप के हवाले कर दो तो चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। और देकर ये नहीं सोचना पता नहीं कब होगा, पता नहीं कैसे करेगा बाबा। ये भी विश्वास होना चाहिए कि जो वो करेगा वही बेस्ट है। समर्पण, है ना। क्योंकि देखकर हम क्या कहते हैं, आई होप बाबा डज इट लाइक दिस, आता है ना कभी इस चीज। तो निश्चित रहेंगे जी। स्लोगन पढ़ो। स्लोगन, जो उदारचित विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव हैं। उदारचित मतलब बड़ा दिल, बड़ा दिल, है ना। मतलब जिसमें ऑल इंक्लूसिव, जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में, तो ये वर्ड इंक्लूसिव बड़ा कॉमन हो गया है। स्कूल में एडमिशन शुड बी इंक्लूसिव, सो सच एंड सच, इंक्लूसिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो मतलब जब मेरी वृत्ति और दृष्टि सबको देने की, उदार मतलब द एटीट्यूड ऑफ गिविंग, दातापन, है ना। और बेहद में होगा तो वो एकता की नींव है। कैसे? कभी भी है जी? सभी हम सभी के सब अपने हैं। हाँ, हम सभी के सभी हमारे, जो एकता नहीं होती, जो हमारे अनबन होती है कभी भी, किस लिए होती है? ये मेरा और ये तेरा। हाँ, अपनापन नहीं होता। एग्जैक्टली जब अपनापन है ही नहीं कि ये मेरा है, तो फिर अपनापन नहीं है ना, है ना। जैसे कोई, हम स्कूल में जाते थे तो कुछ लेके जाते हैं अपने साथ, अम्ब्रेला ले गए, ठीक है, बारिश हो गई तो हम कहते हैं मेरी अम्ब्रेला, मैं क्यों किसी को बीच में आने दूं। पानी की बोतल मेरी, किसी को बहुत जरूरत है, खांसी आ रही है तो अपना पकड़ा दो, है ना। ऐसे कोई करते हैं और कोई नहीं करते हैं।
तो जो करते हैं वो उनकी दृष्टि बेहद की बनती चली जाती है ना। और करते हैं तो मेरी फ्रेंड को तो दूंगी, मैं उसको नहीं दूंगी। ये स्कूल में भी छोटी चीजें शुरू हो जाती हैं, फिर बड़े होकर फिर ये बड़े स्केल पर बन जाती हैं, और फिर वो वृत्ति बनती है और हम कहते हैं ये ऐसे ही तो होता है। तो इसलिए एकता की फाउंडेशन है सब अपने, जो आप बोला अभी नीलम बहन ने, सब अपने, मेरे सब और मैं सबका, ठीक है ना। और आज बाबा ने ईर्ष्या की बात करी, जेलसी, जेलसी कब आती है? अहंकार। अहंकार है। और क्या होता है? दूसरा को बढ़ते हुए देखकर You feel you're the best. Nobody can be better than you. nobody should be better than Better you. than you. और कोई हो गया तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो इस पे हमारे को सूरज भाई समझाते थे कि आप सफलता से जलस हो रही हो और फिर उलट उलट सीध सोच रहे हो और कर रहे हो, और आप चाहते हो वो सफलता आपको मिले, आप उससे जलस हो रहे हो, वो आपकी कैसे बनेगी? He put it like this. हम दूसरे को बढ़ते हुए देखकर हमेशा मोटिवेट हो कि मैं भी इसके जैसा करूं। ज्ञान में भी हो जाता है। अच्छा तुम्हारा योग 8 घंटे का है, जेलस हो गई, मेरा तो अभी तो 4 घंटे का है, ओ गॉड ये तो बहुत आगे बढ़ गए, मैं तो बिल्कुल ये। हाँ, इनसे पूछो आपने कैसे अचीव किया, हम भी करेंगे। तो एवरीथिंग आई सी गुड इन समबडी, इट शुड बी इंस्पिरेशन एंड नॉट टू ब्रिंग मी डाउन। ठीक है। हाँ जी, तो योग करें। योग करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल क्या लेंगे आप? ट्रैफिक कंट्रोल क्या लेना है बताओ, मैं तो बता ही दूंगी। ऑनेस्ट फूल। ऑनेस्ट फूल मतलब कैसे करोगे यूज? चेकिंग ऐसे अपनी कि मैं checking माया के वश तो नहीं कैसे? होती। हाँ, ये कर सकती हूँ। एक और मैं जो मैं खुद, अब हमारे को होमवर्क मिला, हम प्रैक्टिस सब कर रहे हैं, तो आपसे शेयर कर लेती हूँ कि अपने जो भी हमने थोड़े दिन पहले भी किया था कि अपना फरिश्ता फाइनल स्वरूप देखा था, देवती देवता स्वरूप देखा था, कि अपने प्रेजेंट की प्राप्तियां जो आज मुरली में भी है, तो मुझे इसके साथ मेल खाता है, प्रेजेंट की और फ्यूचर की प्राप्तियों को अनुभव में लाओ। प्रेजेंट की प्राप्ति क्या है? निश्चिंतता, जो आज वरदान में है। और भविष्य की प्राप्ति क्या है? राजगद्दी, है ना। और ये इसको ले, इसको करें। मेरी बात किसी को समझ आ रही है कि नहीं आई है दीदी, आई है। मतलब भविष्य की होगी कि कुबेर की खजाना मिली हमें प्राप्तियां। राजगद्दी अच्छा, तो कुबेर की अच्छा खजाना ऐसे होती। बोलो, बिल्कुल आपने सही बोला कि कुबेर का मेरा अब का खजाना और फ्यूचर का खजाना, उसको देखो। जो बोला भी सविता ने भी, इसमें आपकी चेकिंग क्या होगी? कहाँ माया मुझे दूसरी ओर तो नहीं ले जा रही, मेरे खजाने को खींच तो नहीं रही। ठीक है, ठीक है। जब हम फ्यूचर के लिए करते हैं तो प्रेजेंट में खुशी अपने आप मिलती है। बिल्कुल। तो वो कुबेर का खजाना बढ़ जाता है, और जितना अभी बढ़ जाता है उतना तभी बढ़ेगा। दोनों प्रोपोर्शनेट है, इट इज 1:1 की रेशो। ठीक है, चलिए। सभी कंफर्टेबल, शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र।
अपने आप को देखिए। ज्योति बिंदु सितारा, अपने आप को देखते चले, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। बिंदु रूप है मेरा और अपने गुणों के प्रकाश से जगमगा रही हूं। मेरा बुद्धि का ताला खुल गया। दिव्य बुद्धि से संपन्न, दिव्य बुद्धि के अधिकारी, तीसरे नेत्र को यूज कर अपने जीवन को सुखदायी बनाने वाली मैं आत्मा हूं। तीसरा नेत्र खुला, अर्थात कुबेर का खजाना मिला। जिस खजाने को पाकर निरंतर खुशी और पाने के नशे में रहने वाली मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस प्रकृति पर बैठ अपने जीवन को इस राजगद्दी पर बैठकर चलाने वाली ये राजगद्दी अर्थात अपने शरीर की कर्म इंद्रियों को जैसे चाहूं चलाने वाली मैं आत्मा हूं। परमात्मा द्वारा चुनी हुई आत्मा हूं। अपने आप के ऊपर फोकस बढ़ाते चले। और अपनी संपन्नता को अनुभव में लाते चले।
मेरा दिव्य नेत्र, ज्ञान का नेत्र खुला हुआ है। अपने पिता को पहचान, वो जो है, जैसा है, उसको सही अर्थों में पहचानने वाली मैं आत्मा। मुझ आत्मा से लाइट निकल निकल कर मेरे शरीर में फैलकर मेरे फरिश्ता स्वरूप का निर्माण कर रही, और इस लाइट के शरीर में बैठती आती हूं मैं आत्मा। फील करें सामने लाइट का शरीर, मैं आत्मा इसमें बैठ गई। उड़ान भरे और पहुंच जाए सूक्ष्म वतन, सफेद प्रकाश की दुनिया। सामने बाप दादा बाहें फैलाए मेरा वेलकम कर रहे। बाबा के नैनों के इशारे से मैं समझ रही हूं, बाबा मुझे कहे, आओ मेरी अधिकारी आत्मा, अधिकारी बच्चे, लाडले बच्चे। बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर और मेरी दृष्टि बाबा की प्रकृति पर। एक सुंदर एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा है। बाबा ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी श्रेष्ठ अधिकारी निश्चिंत आत्मा भव। बाबा ने इशारे से कहा, मूल वतन चलो और तत्परता को अनुभव करो। पहुंच जाते हैं ऊपर परम धाम, शिव बाबा की किरणों के नीचे। बाबा ने मुझे अपनी किरणों में समा लिया और मुझे मेरी ऊंच से ऊंच स्थिति का अनुभव कराया।
की बाहों में हमको संभालो, यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो, तुमसे तनिक दूर जाए न हम, भूले से भी भूल पाए न हम, यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। मिला है प्रभु और प्रभु प्यार है, ये सौभाग्य अपना या अधिकार है। मिला है प्रभु और प्रभु प्यार है, ये सौभाग्य अपना या अधिकार है। प्राणों से प्रिय प्रभु का परिवार है, खुशियों में खिलता ये संसार है। इन्हें पाके क्यों गुनगुनाए न हम, क्यों मस्ती के आलम में गाए न हम, यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। प्यारे बाबा, बाबा भरपूर होते हुए आ जाए अपने तन में वापस। जो अभी कुबेर का खजाना मिला, उसको 1 मिनट के लिए स्वयं में एक्सपीरियंस करें। कौन मिला, क्या मिला, कैसे इजीली मिला। अपने प्रेजेंट जीवन की प्राप्तियों को अनुभव करें। अपनी श्रेष्ठ स्थिति के सुख को अनुभव करें। सामने देखें अपना भविष्य देवताई स्वरूप और अपना भविष्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। मैं ब्राह्मण, सुफरिश्ता, सुदेवता अपने भविष्य स्वरूप को 1 मिनट वॉच करें। कितना मीठा, कितना परफेक्ट, कितना सुखदायी।
संपन्नता को देखें। वापस अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।